वंदे भारत ट्रेन की सौगात राजस्थान को दी है। उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया और अपने लौटते अपनी खबर पर कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको हम दिखा रहे थे। लगातार देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 340 हुई। तो अलग अलग जिलों का आंकड़ा हम दिखा रहे थे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी हमारे संवाददाता मेरठ से राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कोरोना की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है? अभी लगातार स्वास्थ्य मंत्री लगातार गाइडेंस दे रहे हैं, स्वास्थ्य जिले के सीएमओस को लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, लगातार स्थिति का जायजा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मेरठ की स्थिति क्या है? मेरठ में अभी कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें देश और प्रदेश की, तो प्रदेश के साथ साथ मेरठ में भी अब लगातार कोरोना अपना जो ग्राफ है वो बढ़ा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 6 केस पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें 3 महिलाएं निकलकर सामने आई है। अब जो मेरठ स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन अपनाने का प्रयास कर रहा है, अपील कर रहा है कि सभी जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगा कर रखे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, बताया गया है कि उनमें सामान्य लक्षण हैं, कोई घातक लक्षण नहीं मिल रहे हैं। अब की बार जो वायरस आया है सामने कोई खतरनाक नहीं है फिलहाल, लेकिन जो गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए, सभी से अपील की जा रही है। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने भी सभी जनपद वासियों से अपील की है कि सभी कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। लेकिन अगर मेरठ में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम तैयारियां कर ली है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, मॉक ड्रिल की बात हो। समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है, तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा लिया जाता है मेरठ के तमाम अधिकारियों के द्वारा। लेकिन जो लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आमजन की जो मुसीबत है वो बढ़ा रहे हैं, चिंता का विषय बने हुए हैं। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर। हाँ, मेरठ, माफ कीजिएगा राजू, अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो कोरोना के जो मरीज निकल रहे हैं, ये अधिकांश मरीज कहाँ, शहरी क्षेत्रों से हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं? देखिए, मिले जुले मरीज है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के निकलकर सामने आ रहे हैं तो कुछ शहरी क्षेत्र के आ रहे हैं। अधिकांश जो मरीज मिल रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो यात्रा ज्यादा करते हैं, तो प्रयास वो रहता है कि भाई ये जो है किसी अन्य लोग के संपर्क में आए होंगे, उसके बाद जो संक्रमण है वो इनको लगा होगा और ये कोरोना संक्रमित हुए होंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार मॉनिटरिंग किए हुए है, लगातार जो टेस्टिंग है वो भी की जा रही है। लोगों की रोज प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। फिलहाल जो 5, 7 और 6 इस तरह के प्रतिदिन केस सामने आ रहे हैं। राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सहारनपुर से प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कोरोना भी लगातार अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। सहारनपुर की क्या स्थिति है? सहारनपुर में स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, सहारनपुर में जो अब तक जो एक्टिव केस हैं 17 यहाँ पर जो पाए गए हैं, 17 लोग। और लेकिन जैसे चुनाव का एक आज से यहाँ पर नामांकन भी शुरू हो गए हैं। पहला दिन आज नामांकन का है, दूसरा दिन है, तो उसी को लेकर बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल के तहत कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जो नामांकन खरीदने आ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरे तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पर होती है स्कूल कॉलेजों में, जिस प्रकार से सहारनपुर में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो स्कूल कॉलेजों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर सबसे भारी क्योंकि एक औद्योगिक बात भी करी जाए तो कोरोना का असर यहाँ पर व्यापारी स्तर पर भी काफी पड़ा था और कई स्कूल यहाँ पर बंद भी हो गए थे, जिसको लेकर अब फिर से वही स्कूल संचालक हो, व्यापारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो अपने व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं वो फिर से फिक्रमंद है और कोरोना को लेकर सजगता यहाँ पर बनी हुई है। बाकायदा सरकारी जो अस्पताल है वहां पर मार्क ड्रिल किए जा रहे हैं और जो स्कूल कॉलेज हो, जो प्राइवेट संस्था हो, चाहे जितने भी सार्वजनिक स्थल वहां पर कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करने की बार बार सबको हिदायत दी जा रही है। जी हाँ प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो निकाय चुनाव के बीच प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे के लिए भी ये कड़ी परीक्षा की बात है कि कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच प्रशासन अपनी चुनावी तैयारियों में भी लगा हुआ है।
आगरा की स्थिति क्या है, कोरोना का ग्राफ किस स्पीड से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, अगर आगरा की हम आज की बात कर लेते हैं तो कल तक की रिपोर्ट में कल एक साथ 25 मरीज यहाँ पर मिले हैं, जिनको 25 मरीज कोरोना संक्रमण मिले हैं। कुल मिलाकर 73 इसकी संख्या पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 45 है। तो एक साथ 25 मरीजों का मिलना, लेकिन बड़ी जो बात पहले देखी गई, इस बार जो कोरोना का जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट वो नहीं है जो आज से 2 साल पहले देखा गया या पहली और या दूसरी लहर देखी गई। इसमें होम आइसोलेट यहाँ पर कर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने की बात बिल्कुल कह रहा है। जगह जगह पर मॉक ड्रिल समय समय पर की जा रही है, बेडों का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि किस तरह से प्रशासन, अमला या स्वास्थ्य विभाग पहले से हमेशा से कहता आया है कि तैयारियां पूरी हैं, तो वो जो तैयारियां पूरी करने की बात जरूर की गई। अब बात कर लेते हैं चुनावी माहौल की। जिस तरह से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में सीधी सी बात है कि पहले भी ये चुनाव हुआ या भीड़ का जो भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि निकाय चुनाव है तो नेताजी और जो जुलूस हैं, तमाम जनसंपर्क रहेगा लोगों का, आम जनता का, एक दूसरे से तमाम भीड़ के प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, तो कोरोना फैलेगा। लगातार पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन कह दिया जाता है कि इसके गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लेकिन पालन के नाम पे जीरो यहाँ पर दिखाई देता है। जीरो बिल्कुल साफ तौर से यहाँ लापरवाही दिखाई देती है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, पर्चा भरने का भी जो दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जनसंपर्क यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं, जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो पार्षद हो या अजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा के लिए एक और बड़ी चुनौती ये है कि आगरा में ताजमहल जैसा विश्व प्रतिष्ठित संस्थान है। आगरा में पर्यटक भी देश विदेश से लाखों की संख्या में आते हैं। उस लिहाज से कोरोना का प्रसार भी को रोकना आसान नहीं है। उस लिहाज से प्रशासन की तैयारी कैसी है? देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको उनकी जांच प्रक्रिया कैसे हो रही है, उनकी टेस्टिंग की प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं, उसके लिहाज से क्या जानकारी देंगे? देखिए, अगर जिस तरह से आपने कहा कि विदेश के आने वाले जो टूरिस्ट है, तो उसके लिए तो सीधा सा है कि अगर वो एयरपोर्ट पर जब इंडिया में आएगा तो उसके बाद उसकी RT-PCR और एंटीजन दोनों ही जांच होती है। अगर उस RT-PCR में जिस तरह से वो जांच कराने के बाद वहां से चले जाते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, और उसके बाद जब जांच आती है तो टूरिस्ट का पता लगाया जाता है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से अभी एक कुछ दिनों पहले की बात है, 2 पर्यटक आए थे और वो कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन आगरा आए थे। आगरा के बाद उनका पता नहीं चला, हालांकि उनकी लोकेशन जयपुर बताई गई। लापरवाही बिल्कुल पूरी तरह से साफ तौर से देखी जाती है। ताजमहल की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते में 45,000 यानी कि रिकॉर्ड टूटा था। एक दिन में 45,000 टूरिस्ट ने यहाँ पर ताजमहल का दीदार किया था, जो कि विश्व धरोहर है। लेकिन 45,000 के बाद हमने के न्यूज के माध्यम से खबर भी दिखाई थी कि जो बीच में जो पानी का टैंक है, जो वहां पर टैंक में बच्चे नहाते नजर आए। भीड़ का आलम ये रहता है कोरोना में, यहाँ पर अगर रियलिटी चेक कर लिया जाए तो जमीनी हकीकत में ना तो स्वास्थ्य विभाग दिखाई देता है, ना ही प्रशासनिक अमला इस कोरोना की ओर ध्यान देता है। कोरोना एक लहर आई, तमाम जानें चली गई, लेकिन आज आम लोगों की जिंदगी में इस तरह से सड़कों पर देख सकते हैं कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि सरकारी अस्पतालों में वो ड्रेस पहने हुए जरूर दिख जाएंगे, लेकिन हकीकत में तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ जाएंगे। और आम जनता की लापरवाही तो बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक जनता नहीं सुधरेगी, हमने लगातार, चाहे कोरोना जिस दिन से हमने कोरोना आया है इंडिया में, हमने के न्यूज के तमाम खबरें दिखाई हैं, रियलिटी चेक दिखाए हैं, अस्पतालों में जाकर कोरोना की हकीकत दिखाई है। अजेंद्र, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े। राजू, आपका बहुत शुक्रिया। अंकित काला, आपका बहुत शुक्रिया। प्रशांत त्यागी, आपका शुक्रिया। भरत सेठी, आपका बहुत शुक्रिया। और कुलदीप भरत, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे अलग अलग जिलों से तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने जिलों की स्थितियां बताई, कोरोना से कैसी तैयारियां हैं और वहां का स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, इससे संबंधित जानकारियां दी। तो हम आपको बता दें, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है।